नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट परवेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में खुशखबरी है देश के सब किराएदारों के लिए और एक बहुत बड़ा झटका है देश के सभी मकान मालिकों के लिए जिन्होंने अपना मकान किसी किराएदार को किराए पर दिया हुआ है। दोस्तों अभी हाल ही में जी हां माननीय सुप्रीम कोर्ट के दोबारा किराएदारों के पक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के दोबारा सुनाए गए इस फैसले के मुताबिक, इस आदेश के मुताबिक, यदि कोई किराएदार 12 साल से ज्यादा समय तक किसी के मकान में किराएदार के तौर पर रहता है और यदि किसी किराएदार का 12 साल से ज्यादा का कब्जा है तो दोस्तों ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से, जी हां, द लिमिटेशन एक्ट 1963 में यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी की जमीन पर, किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी की संपत्ति पर, जी हां, द लिमिटेशन एक्ट 1963 में यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का, किसी किराएदार का, किसी के घर मकान जमीन पर 12 साल से ज्यादा समय तक का कब्जा है तो ऐसे में उस कब्जाधारी का, उस किराएदार का एडवर्स पोजेशन के आधार पर, जी हां, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एडवर्स पोजेशन के आधार पर, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर एक किराएदार को भी उसके किराए के मकान पर मालिकाना हक मिल जाता है यदि उस किराएदार का 12 साल से ज्यादा समय तक का कब्जा है। दोस्तों वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले में यह भी बताया गया है कि यदि कोई मकान मालिक ऐसे किराएदार को जिसका उसके मकान पर, उसके घर पर 12 साल से ज्यादा समय तक का कब्जा है, एडवर्स पोजेशन है, प्रतिकूल कब्जा है, तो ऐसे किराएदार को कोई मकान मालिक बल का प्रयोग करके या किसी अनुचित तरीके से कोई मकान मालिक अपने किराएदार को अपने घर मकान से बाहर नहीं निकाल सकता है। दोस्तों ऐसे में एक किराएदार के पास यह पूरा अधिकार है कि यदि उसका किसी के घर मकान पर 12 साल से ज्यादा समय तक का कब्जा है तो ऐसे में कोई किराएदार भी न्यायालय में, कोर्ट में जाकर के उस घर मकान पर अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है, अपने टाइटल का क्लेम कर सकता है। दोस्तों वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले के अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि अब किराएदार का भी 12 साल के कब्जे के आधार पर किराए के मकान पर मकान मालिक के समान ही मालिकाना हक होगा। ऐसे में दोस्तों यदि कोई किराएदार किराए के मकान पर 12 साल के कब्जे के आधार पर अपना मालिकाना हक का दावा पेश करता है, अपनी ओनरशिप के टाइटल का दावा कोर्ट में पेश करता है, तो ऐसे में गलती मकान मालिकों की ही होती है। जी हां दोस्तों, ज्यादातर मकान मालिक कुछ पैसों की बचत के लिए कोई किरायानामा, कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं। ऐसे में दोस्तों एक मकान मालिक को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले से सबक लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, तो यदि कोई मकान मालिक यह चाहता है कि उसके घर मकान पर कोई किराएदार कब्जा ना कर सके तो ऐसे में मकान मालिक को यह चाहिए कि उसे एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाना चाहिए जिसमें यह लिखा जाना चाहिए, यह क्लियर होना चाहिए, यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसके घर मकान पर जो व्यक्ति रह रहा है वह किस हैसियत से रह रहा है। दोस्तों यदि एक मकान मालिक के द्वारा कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है, कोई किरायानामा बनवाया जाता है, तो ऐसे में मकान मालिक कोर्ट में यह साबित कर सकता है कि उसके घर मकान पर रहने वाला व्यक्ति एक किराएदार के तौर पर रह रहा है। वहीं दोस्तों द लिमिटेशन एक्ट 1963 में यह प्रावधान है, यह बताया गया है कि यदि किसी के घर मकान पर कोई व्यक्ति 12 साल से कब्जा बनाकर रह रहा है, कोई किराएदार 12 साल से ज्यादा समय तक रह रहा है, तो ऐसे में मकान मालिक को उसका कब्जा हटाने के लिए कोई प्रयास किए जाने आवश्यक होते हैं। जी हाँ, मकान मालिक को यह चाहिए कि वह ऐसे अवैध कब्जाधारी को, ऐसे किराएदार को उसके घर मकान से हटाने के लिए, बाहर निकालने के लिए उस मकान मालिक के द्वारा कोई पुलिस शिकायत, कोई पुलिस कंप्लेंट की जानी चाहिए। तो ऐसे में मकान मालिक को यह भी चाहिए कि उस किराएदार को हटाने के लिए और अपने घर मकान पर अपना कब्जा वापस पाने के लिए एक मकान मालिक को यह चाहिए कि वह सिविल न्यायालय में जाकर के एक सिविल केस, जी हां, एक सिविल केस, एक दीवानी मुकदमा एक मकान मालिक को अपने किराएदार के विरुद्ध करना चाहिए ताकि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया जा सके, ताकि कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिए जा सके, यह ऑर्डर दिए जा सके कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उस घर मकान पर असल मालिकाना हक किसका है और जिसमें कोर्ट के द्वारा किराएदार को यह आदेश दिया जा सके कि किराएदार को उसका घर मकान खाली करके अपना कब्जा, उसका कब्जा उस घर मकान के, उस प्रॉपर्टी के असल मालिक को किराएदार के द्वारा दिया जाना चाहिए। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।